स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 13.4 के जो रिमेनिंग सम्स रह रहे थे वो मैं करा रहा हूँ। और इनमें से मैं आपके इसके पहले वाले क्लास में आपको इसका बेसिक कराया था और 2 सम्स कराए थे। तो अगर आपने इसका बेसिक नहीं समझा है तो एक बार आप पीछे के वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको बेसिक की समझ में आ जाए। और इसके बाद हम आगे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो सेलेक्ट किया है आपके लिए वो है क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 cm²। मीन्स इसका सरफेस एरिया गिवन है, हमें स्फेयर की रेडियस फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 6 में आपको रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस आपके पास है नहीं, सरफेस एरिया गिवन है 154 cm²। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 154 cm² गिवन है। ठीक है, अब आप सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला यूज करिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4πr²। और सरफेस एरिया यहाँ गिवन है 154, 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 लेना है r²। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू है, इक्वल टू में ऊपर ऊपर कैंसिल होती है, कैंसिल कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 154 × 7 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22 r²। अब यहाँ पे आ जाएगी r² इक्वल टू 154 × 7/4 मल्टीप्लाई 22 से कैंसिल करिए 154 को 7 बार में, r² इक्वल टू हो जाएगी 7 7 × 49/4। तो r की वैल्यू होगी रेडियस की √49/4, तो ये आ जाएगा 7/2 और डेसिमल में करेंगे तो 3.5 cm इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से अगर कोई बड़ी टर्म दिया हो जैसे सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो या कर्व सरफेस एरिया हो, ऐसा दिया हो और हमें रेडियस निकालना हो या हाइट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए, उससे रेडियस हाइट अपने आप आपका जो भी फाइंड करना है वो मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। In question number 7, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of earth। मून की डायमीटर अर्थ की डायमीटर के 1/4 है, अप्रॉक्सीमेटली लगभग। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज़। तो दोनों के सरफेस एरियाज़ का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, पहले जो कंडीशन गिवन है डायमीटर ऑफ मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ की डायमीटर से मून की डायमीटर 1/4 है, तो पहले हम अर्थ की डायमीटर लेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, लेट डायमीटर ऑफ द अर्थ बी x, then diameter of the moon be 1/4 means x/4। ठीक है, अब रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल टू x/2। Also radius of the moon equal to x/4 multiply 2 x/8। दोनों की रेडियस आ गई हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेशियो इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ मून है पहले
सरफेस एरिया ऑफ द मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। अब सरफेस एरिया जो मून का है, मून भी आपका स्फेयर शेप में है और अर्थ भी आपका स्फेयर शेप में है, दोनों में सरफेस एरिया स्फेयर का ही लगना है। तो 4 पाई और आर स्क्वायर, मून की रेडियस क्या है x/8 अपॉन 4 पाई और अर्थ की रेडियस क्या है x/2। 4 पाई हमने कैंसिल कर दिया। अब x/8 होल स्क्वायर है, ये हो जाएगी x/8 मल्टीप्लाई x/8, और जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये जो x/2 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/x। स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, x कैंसिल, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में कैंसिल। आपके पास क्या आ गया अब 1/16। सो आंसर इज़ 1:16। तो इस तरह से आपको ये सवाल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है इसका, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है। अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज़ मेड ऑफ स्टील 0.25 cm थिक। यानी कि इस हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेरिकल है, ध्यान रखना है, हेमिस्फेयर शेप का बाउल है जिसकी थिकनेस गिवन है 0.25 cm। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज़ 5 cm, उसका इनर रेडियस 5 cm है। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। अब उस बाउल के हमें आउटर कर्व सरफेस निकालना है, इनर नहीं। आउटर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इनर रेडियस में से थिकनेस को प्लस करेंगे तो आउटर रेडियस आ जाएगा, फिर आउटर रेडियस का यूज़ करके हम आउटर CSA निकालेंगे। तो पहले लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, इनर रेडियस इक्वल टू 5 cm एंड थिकनेस equal to 0.25 cm. So outer radius equal to inner radius plus thickness, दोनों को प्लस कर लोगे 5.25 cm आउटर रेडियस आ जाएगा। अब इसमें हमें आउटर CSA निकालना है। अब लिखिए यहाँ पे आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल इक्वल टू CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ गिवन है, कुछ नहीं है, तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर 5.25 होल स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 525/100 हो जाएगा, पावर 2 है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। अभी कैंसिल हो रहा है 5 से, सॉरी 7 से, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, ठीक है। अब 25 से हम ऊपर से वाले कैसे कर सकते हैं, 25 3 जा 25 4 जा, इससे भी कैंसिल करिए 25 से, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, फिर 2 से कैंसिल करिए 4 को 2 बार में, फिर 2 से हो जाएगा 22 कैंसिल 11 बार में, ठीक है। अब क्या रह गया आपका 11 मल्टीप्लाई 3 33 मल्टीप्लाई 21/4। अब जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 21 3 जा 63, 6 एंड 63 प्लस 6 69 डिवाइड बाय 4। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4, 2 29,
4 7 जा 28, 1 13, 4 3 जा 12, 1.25। ये इसका आ गया आउटर CSA। ठीक है, अब लास्ट नंबर है इसका एक, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, काफ़ी वैसे इजी सवाल है लेकिन थोड़ा सा समझना है। इसमें एक फिगर गिवन है, मैं पहले फिगर आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। एक सिलेंडर है, और इसके अंदर एक बॉल है, थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको। इसके अंदर एक बॉल है, ये है कंप्लीट बॉल। यानी ये बॉल इस तरह से है इसके अंदर कि वो बिल्कुल जो टॉप का पॉइंट है और जो बॉटम का पॉइंट है और जो दोनों साइड का पॉइंट है बिल्कुल इसको टच कर रहा है, उससे ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके अंदर फिट हो रहा है, इस तरह से है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ये बॉल का डायमीटर होगा, ये कंप्लीट जो डायमीटर है बॉल का, वही इसकी हाइट है। जो सिलेंडर की हाइट होगी, ठीक है, वो इसका बॉल का डायमीटर होगा। ये कंडीशन यहाँ पे आपका यूज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन है स्फीयर ऑफ रेडियस r, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। फर्स्ट में आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, और इसमें रेडियस भी हमारे पास r ही गिवन है, तो यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा। अगर रेडियस की कोई दूसरी वैल्यू होती तो हम वहाँ पुट कर सकते थे, बट यहाँ नहीं पुट कर सकते। यही हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, तो 2πRh। अब जो सिलेंडर की हाइट है, ये सिलेंडर की हाइट देखिए पूरा है यहाँ से यहाँ तक, और वही आपका इस स्फीयर की डायमीटर है। तो इसको हम 2r कर सकते हैं हाइट को, क्योंकि हाइट और ये डायमीटर दोनों इक्वल है, सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली फिट कर रहा है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा 4πr²। इसकी वैल्यू भी सेम आ गई फर्स्ट की तरह। थर्ड में है रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टेंड इन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसमें फर्स्ट और सेकेंड में जो हमने एरिया निकाला है उसका रेशियो निकालना है। थर्ड में हो गया रेशियो इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। स्फीयर की सरफेस एरिया हमने 4πr² निकाल रखा है फर्स्ट में, और इसका भी 4πr² आया था, दोनों ही सेम है, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका 1:1। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है आपका 13.4 में जितने तरह की पॉसिबिलिटीज़ थी, जो भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं या जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप की कुछ बातें थी, कुछ अलग यूज करना था, वो मैंने आपको करा दिया है। बाकी 1-2 पार्ट्स रह रहे हैं तो वो आप लोग कर लेना, और अगर आपसे ना हो पाए तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और कमेंट लिख के मेरे पास भेजना है, तो हम आपको वो क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में करके सेंड कर दूँगा। तो इस तरह से आपका 13.4 एक्सरसाइज फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम 13.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो कोई भी क्लास आपका मिस ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए आप इस
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे एक्सरसाइजेज़ के क्वेश्चंस, सारे चैप्टर के क्वेश्चंस मैथ्स के आपको इस चैनल पे कराए जाएंगे। तो सब्सक्राइब करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करिए और लाइक करिए।